मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो लड़के बाद में आए हैं ना, जब ये सीन, तो उन्होंने आके इन लोगों को बताया है। पारस की भी एक गर्लफ्रेंड है जो शायद अंदर जा सकती है, टू बी अ ट्रिगर इन द कमिंग फ्यूचर, बिकॉज ही इज नाउ प्रपोज्ड हिज लव टू माहिरा। सिद्धार्थ और शहनाज का शायद कोई इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। काफी कुछ हुआ घर के अंदर। सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई हुई जहाँ पर रोहित शेट्टी को भी आना पड़ा, उन्होंने भी समझाया। क्या लगता है अभी क्या अभी सबसे पहले वो जो बैटल ग्राउंड बनाया हुआ था आसिम और सिद्धार्थ का, वो तो उन्होंने एक पूरा का पूरा महाभारत की युद्ध बना लिया एक दूसरे की। वही कार वही है पांडव, वही कौरव है, वो 100 खड़े हैं, दूसरा है, एंड दे आर बैटलिंग इट आउट, 1 इज इक्वल टू 1000। मतलब दे आर दैट इनटू ईच अदर। मगर ये बैटल इतनी बुरी हो जाएगी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, बिकॉज मैंने उनके दोनों के अच्छे साइड्स देखे हैं और दोनों जिस तरह से साथ में थे, हम सब साथ में थे। ऐसा नहीं लगता था कि एक यंग लड़का इतने तरह से उस सीख के या उससे सीख के उसी के साथ इस तरह से बैटल करेगा। कई सब ने दरारें खींच दी थी इन दोनों के बीच में, और इसमें लड़कियों का बहुत बड़ा हाथ है। वो चाहती थी कि एक लीडर हमारे पास आए इस लेवल का, जो चिल्ला सके और बोल सके, हमारे साथ खड़ा रह सके। सो दे हैव ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और सिद्धार्थ एक तरफ अकेला हो गया। आई टेल यू वन थिंग कि मैं अगर अंदर हूँ या मैं जाऊँ, मैं तो उन दोनों को लेके साथ में बैठूंगा, and I'll make my friendship with them and we'll talk। और वो रीजनेबल बात है, वो सुनने का। आसिम इज वेरी सेंसिबल मैन, और मैं ये कहूँगा कि जर्नी जो आगे तक का है, जो भले 5-7 हफ्ते अगर दोनों साथ में भी मिलके लड़ो आप दोनों, तो साथ में आप टॉप पे होगे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, पर पब्लिक तो आपको दोनों को देखना चाहती है। सो दैट इज द आइडिया, बट दैट कैन बी डन इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो। अब ये बैटल को सुधारने के लिए एक्शन मास्टर को बुलाएगा। अब सोचिए, एक्शन मास्टर इज एन एक्शन मास्टर, ही वांट्स टू सी मोर ऑफ एक्शन इन लाइफ, बट देन ही इज कम एज अ पैसिफायर। मतलब एक एक्शन मास्टर जिसका खाली एक ही काम है लोगों को लड़ाई करवाना, किस तरह से उसके प्लॉट्स बनते रहते हैं, वो आके इनके साथ बैठ गया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था, क्योंकि उसमें भी आसिम ने उसको कुछ कह दिया, तो रोहित ने कहा, ये बच्चे याद रख कि मेरे को 1 मिनट में यहाँ से तेरे को निकलवा दूंगा। You know that kind of dialogue had started. So don't give me attitude here and don't tell me what to do and what not. Try to understand कि जो दुनिया देख रही है ना, ये दुनिया देख रही है so that you come across as the perfect person। अभी जिस तरह से आप दिखा रहे हो, ऐसा लगता है you are imperfect people। If you are imperfect people, बाहर वाले लोग आपको काम क्यों देंगे? कोई काम कराने से पहले, कुछ करने से पहले लोग डरेंगे ना कि ये कहीं गुस्सा हो गया यार बीच शूटिंग में, ये नाराज हो गया तो इसका क्या हो गया। तो आई थिंक दैट सेंसिबल टॉक हैज मेड सम इनरोड्स इनटू देयर माइंड कि चलो एक मुद्दे पे हम झगड़ा कर रहे हैं, करने के बाद बैटल खत्म हो गई, लाइन ड्रॉ हो गए, तो हैंडशेक होगा, आज की बैटल खत्म होगी, कल की बैटल फिर भी। वो तो बड़े बड़े एनिमीज वॉर्स जब भी होते हैं, वहां भी ऐसा होता है कि शाम के बाद लड़ाई बंद हो जाती है, बैटल्स होती है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, फिर वो बैटल लाइन ड्रॉ होती है और बंद हो जाती है। वो अपनी तरह वो फिर सो जाते हैं, खा रहे पी रहे, फिर उठ के फिर तलवारों के साथ लड़ते हैं। बाबू जी, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आसिम जो है वो सच में प्रवोक करते हैं? कहीं ना कहीं मैटर शांत हो जाता है, क्योंकि रश्मि वाला जो भी मैटर हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो आसिम है वही मेन झगड़े का रीजन बने, क्योंकि वो प्रवोक करते रहते हैं हर बार। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो लड़के बाद में आए हैं ना, जब ये सीन, तो उन्होंने आके इन लोगों को बताया है। क्योंकि अगर आप देखें, जब तक मैं अंदर था और सब लोग जो एडिशनल क्रू जब आई नहीं, तो इनको पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर इनको पता चला सिर्फ झगड़े नजर आ रहे हैं और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। या वो जो गेम वो जो देते थे टास्क में भी वो झगड़ों पे कंसंट्रेट करते थे। टास्क पे तो वैसे भी हमारे मेंबर्स कोई भी कंसंट्रेट नहीं करता, उनको तो ये देखना है कि टास्क रद्द कैसे हो, उसकी बैंड कैसे बजाई जाए। दैट इज द आइडिया ऑफ ऑल द टास्क। सो आई थिंक जब ये लड़के अंदर आए सब लोग, इन्होंने इनको बता दिया कि क्या दिखता है बाहर। नाउ दैट मैसेज हैज गॉन वेरी मच इनटू देयर हेड्स। अब नेचुरली बैटल है या नेचुरली वो क्रिएट कर रहा है, या हर चीज़ पे वो खड़ा कर रहा है मुद्दा और उसको लड़ के दिखा रहा है, और ही इज बीइंग फेयर और अनफेयर, दैट डजंट मैटर, इट्स अ गेम एंड बिग बॉस वांट्स द गेम टू बी लाइक दिस। अब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि पिछले बार भी, जैसे पिछले सीजन की बात भी की जाए, तो प्रियांक ने बस कॉलर पकड़ा था और उनको घर से बाहर निकाल दिया था, और इस बार तो मैं कह सकती हूँ कि काफी बार ऐसा हो चुका है घर के अंदर, लेकिन बिग बॉस कुछ नहीं बोलते। तो क्या लगता है आपको, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट आई टेल यू फ्रैंकली, जिस तरह का एडुलेशन एक 3-4 हफ्ते के आदमी को मिला बाहर, दैट मीन पीपल आर एंजॉयिंग दिस शो, दैट दे आर वॉचिंग, एंड उसके बाद जो एडुलेशन होगा इन सब का, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल
who are watching this show and they are connected to every member of the house. जो भी अंदर जाता है, सोचो ना 15, 16, 17 लोग आए और गए in this whole season of 3 months and they recognize each and every face. तो इसका मतलब है कि बहुत सारी ऑडियंस बिग बॉस का घर को देख रही है and they are enjoying every bit of it. So I don't think Big Boss wants that this kind of enmity to end. उन्होंने कोशिश की इनफैक्ट कि ट्रिगर्स भेजें. फॉर एग्जांपल रश्मि का ट्रिगर उन्होंने अरहान भेजा और वो हिमांशी भेजी, शी वाज द ट्रिगर फॉर शहनाज. देन फॉर अदर फैक्टर्स दैट वर देयर, फॉर एग्जांपल पारस की भी एक गर्लफ्रेंड है जो शायद अंदर जा सकती है टू बी अ ट्रिगर इन द कमिंग फ्यूचर बिकॉज ही इज नाउ प्रपोज्ड हिज लव टू माहिरा. बड़े बदलते रिश्तों का घर बदलते अभी कहाँ तक पहुँच रहा है इज समथिंग वर्थ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग. पारस इज इन लव विद माहिरा, ही इज ओपनली डिक्लेयर्ड इट. सिद्धार्थ और शहनाज का शायद कोई इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो देखा जाएगा. विशाल का और मधुरिमा का इक्वेशन आने के बाद थोड़ा बेटर हो गया है एंड दे आर वेरी मच इनटू ईच अदर. एंड देन रश्मि is, in spite of whatever discoveries they have made with Arhan, have actually made a more closer pact between them because I think she needs him and he needs her to a certain level. So they are also doing well. So love का equation भी बदल गया है. Everything is changing. अब इसी बीच में शहनाज को कैप्टन बना दिया गया जो विच वॉज हर ड्रीम टू बिकम अ कैप्टन. तो कैप्टन बन गई है. अब उसको पता नहीं कि कैप्टन बनना ये जो ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. कैप्टन तो बन गए बट डेमोक्रेसी में सबको साथ में लेके चलना इज़ अ वेरी बिग टास्क. ये तो आप देख रहे होंगे हमारी कंट्री में भी कि अगर कोई राजा बना हुआ है तो प्रजा तो खूब नाच रही है और ढोल बजा रही है अपने ढंग से. कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, कोई लोकल पार्टी का जा रहा है, कोई उधर, और जो सेंट्रल पार्टी वो देखती रहेगी कि ये यार हमने क्या गलत किया. बट दैट इज द वर्ड, दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. यहाँ कोई राजा नहीं बन सकता या कोई रानी नहीं बन सकती. आप रानी हैं, ओके वेरी गुड, पूरे मेंबर्स बड़े खुश हो गए. अब तू बताना, तेरी बैंड बजाते हैं. अब जो भी वो बात बोलती तो वो सुनते नहीं थे. नहीं, आपको नहीं लगा इसका इम्पैक्ट सीधा सलमान तक गया और सलमान को घर के अंदर आना? हाँ, तो वो सलमान ने जब ये देखा कि घर का तो हाल बुरा से बुरा होते जा रहा है, डिशेज वैसी की, अरे भाई मैंने तो जब मैं था मैंने कहा था यार एक काम क्यों नहीं करते, खाना खाया, एक प्लेट, एक ग्लास, एक चम्मच हर किसी को दे दो. 4 भांडी में खाना बनता है तो 4 भांडी धुलेंगी, बाकी एक ग्लास, एक कटोरी, एक चम्मच और एक प्लेट आपकी है. आप धो के अपने रैक पे रख दो, भले एक इनिशियल कर दो, ये आपका है. ऐसे अगर सब करेंगे तो प्लेटें नहीं जमे होंगी. सब खा के प्लेट में ठोक देते थे, सब खा के प्लेट वहाँ ठोक देते और वो तो इतना बड़ा पाइल हो जाता, कोई भी देख के डर जाएगा. सो एनीवे व्हेन सलमान वॉक्ड इन ही सॉ अ डर्टी हाउस. और ये हुआ शहनाज के टाइम पे. शहनाज वाज शॉक्ड कि देखो मेरे टाइम पे, और उन्होंने एक तरफ भी इन लोग को देखा तक नहीं बिकॉज ये तो बैटल, उनके लिए तो ये बैटल ग्राउंड हो गया. एंड ही इज बीन टोल्ड नॉट टू शाउट यू नो सो मच बाय हिज डॉक्टर. सलमान ऑल्सो हैज सम इश्यूज जिसमें उनकी हेल्थ को उसमें अलाउ नहीं करते कि वो ऐसे करें, नॉट अलाउड. उनको बोला गया है. तो आई थिंक ही सेज आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस. अगर आप लोग इस तरह से ट्रबल करोगे तो आई वांट टू बी आउट ऑफ, या आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस. I don't want this. Anyway, उस रोहित ने आफ्टर टॉकिंग टू एवरीबडी पैसिफाइड इट. सिद्धार्थ की आंखों में आंसू भी थे और उन्हें गले भी मिले. एंड देन दिस होल प्रोसेस वेंट इनटू अ गेम. तो थोड़ा लाइट हार्टेड गेम हो गया, अंताक्षरी भी. अब इवन बिग बॉस रियलाइजेज कि यार ये 1.5 घंटे का जो एपिसोड है इसमें मारा मारी गाली गोजो, और वो सेम चीज़ों पे कब तक करेंगे. चलो इनसे गाने गवा दें. एंड दे लुक लाइक इडियट सिंगिंग सॉन्ग्स यू नो बिकॉज इमेजिन वॉरियर्स विद बैटल ड्रॉन एंड swords and guns and violence and lips and bad words और गाना गाएं. So it was that way. But anyway, Big Boss tried his best to pacify everything. But I hope it helps.